हेलो एवरीवन। तो जैसा कि 1 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और काफ़ी स्टूडेंट्स की हालत ऐसी है क्योंकि वो जा रहे हैं 10th क्लास से 11th क्लास में और उनको करना है अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कि वो कौन सी स्ट्रीम लें, बायोलॉजी लें, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर नॉन मेडिकल। तो आज हम यही देखेंगे जैसे कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। एक जिनका फिक्स है कि उन्हें करना क्या है, दूसरे जिनका फिक्स नहीं है, जिनको डाउट है कि उन्हें क्या करना है। अब जिनका फिक्स है कि उन्हें क्या करना है उनके बारे में तो क्या बात करनी है, हम इनके बारे में बात करेंगे जिनका फिक्स नहीं है कि वो कैसे सेलेक्ट करें कि उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कि वो कॉमर्स में जाएं, साइंस में जाएं या फिर आर्ट्स में जाएं। सिंपल, अगर आपको मैथ्स पसंद है, मैथ्स और फिज़िक्स पसंद है, मैथ्स को देख के अगर आपकी हालत ऐसी नहीं होती या फिर फिज़िक्स को देख के अगर आपकी हालत ऐसी नहीं होती तो आप सिंपली ले सकते हैं नॉन मेडिकल। आप नॉन मेडिकल में जाएं अगर आपको फिज़िक्स के न्यूमेरिकल पसंद हैं। तो अगर आपको मैथ्स पसंद है लेकिन आपको फिज़िक्स पसंद नहीं है तो आप ले सकते हैं कॉमर्स। या फिर अगर आपको बैंकिंग या पैसा वगैरह की जो बातें हैं या पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बिज़नेस, फाइनेंस, ये सब में इंटरेस्ट है तो भी आप क्या लेंगे, कॉमर्स ही लेंगे ऑब्वियसली। अगर आपको ना तो मैथ्स पसंद है और ना ही फिज़िक्स पसंद है तो आप लेंगे आर्ट्स। और अगर आपको सिर्फ मैथ्स पसंद नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत फिज़िक्स पसंद है तो आप लेंगे बायो यानी कि मेडिकल, बायोलॉजी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। सिंपल, मैथ और फिज़िक्स पसंद है तो नॉन मेडिकल। अगर फिज़िक्स पसंद नहीं है, सिर्फ मैथ पसंद है तो आप ले सकते हैं कॉमर्स। अगर आपको मैथ और फिज़िक्स दोनों में से एक भी पसंद नहीं है तो आप लेंगे आर्ट। और अगर आपको सिर्फ मैथ पसंद नहीं है, फिज़िक्स थोड़ी बहुत पसंद है तो आप लेंगे बायो यानी मेडिकल। तो अब हम बेनिफिट्स देख लेते हैं कि कौन सी स्ट्रीम के क्या बेनिफिट होंगे। तो अगर आप नॉन मेडिकल लेते हैं तो आप ये डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जो आप फ्यूचर में कर सकते हैं, इनको निकाल देते हैं क्योंकि ये कोर्सेज़ मेडिकल के हैं। आप बी फार्मा में जा सकते हैं, बी टेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं सिंपली, या बीसीए कर सकते हैं। एक कोर्स यहाँ पे रहता है जिसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं आप, यानी कि डिफेंस में जा सकते हैं। ये कोर्सेज आप कर सकते हैं अगर आपके पास है नॉन मेडिकल। लेकिन अगर आपने चूज़ किया है किसको, बायोलॉजी को, या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये कोर्सेज हैं। अगर आप लेते हैं बायो यानी मेडिकल, आप ये डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे सिंपली सभी को पता है कि एमबीबीएस कर सकते हैं, उसके बाद बीडीएस भी होता है जिसको बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बोलते हैं, बैम्स है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है। ये सभी कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं जिन्होंने ली है बायो। नेक्स्ट, कॉमर्स, यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला था, पैसे से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना है तो आपको लेनी है क्या, कॉमर्स। जैसे आपको अगर सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट,
ये लिखा हुआ है कि बेस्ट कोर्सेज जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, बीकॉम करना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है, या फिर बैचलर ऑफ लॉ यानी LLB करनी है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स करना है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप कॉमर्स लें। नेक्स्ट हमारे पास है आर्ट्स। तो अगर आप सिंपल आर्ट्स लेते हैं, आर्ट का मतलब है कला, तो अगर आपके अंदर कोई खूबी है, कोई हॉबी है आपकी अच्छी, तो आप ले सकते हैं आर्ट्स, यानी कि पेंटिंग अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं BFA। 12th में आर्ट लेने के बाद BFA, ये जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। डिफरेंट स्ट्रीम्स में होती है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी, यानी इसमें पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पचरिंग, डिफरेंट आर्ट्स होती हैं। आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो आप कर सकते हैं LLB यानी बैचलर ऑफ लॉज, आप लॉयर बन सकते हैं, या फिर कर सकते हैं आप जर्नलिज्म एंड जिसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, यानी जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो। वो तो सभी में है, अगर आप नॉन मेडिकल लेंगे तब भी आप टीचर बन सकते हैं, बायो लेंगे तब भी आप टीचर बन सकते हैं, और आर्ट लेंगे तब भी आप टीचर बन सकते हैं, कॉमर्स लेंगे तब भी आप टीचर बन सकते हैं। दूसरा, तैयारी कर सकते हैं UPSC की, UPSC या फिर स्टेट PCS एग्ज़ाम्स की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी तैयारी कर सकते हैं आप। जैसे कि UPSC ही क्यों बोला मैंने आर्ट्स में, क्योंकि आर्ट्स में हमारे पास होते हैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, और जो UPSC की प्रिपरेशन है उसमें भी हमें ज़्यादातर पढ़ने पड़ते हैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, तो इसलिए आप UPSC की तैयारी भी कर सकते हैं। आई होप कि आपके दिमाग की बत्ती जली होगी और आपको पता चला होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। सो थैंक यू।